This is an ABP Life podcast. बिहार में आरजेडी की माई पॉलिटिक्स बहुत चर्चित रही। माई यानी MY और इसका मतलब है मुस्लिम यादव समीकरण। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक आरजेडी का ये माई फैक्टर चर्चित रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण बदला हुआ है और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी हैं। कुर्बान अली जी, आप आरजेडी के जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटे हैं, आप इसके समीकरण को किस तरह से देखते हैं? ये दर्शाता है कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं और जो सामाजिक न्याय का दम्भ भरती हैं, वो जब हिस्सेदारी देने का सवाल आता है तो किस तरह से टिकट का बंटवारा करती है। अब बिहार में जिस तरह से 22 टिकट का अनाउंस किया गया है, उसमें से 8 यादव हैं और जिनमें से 2 जो हैं वो लालू प्रसाद की बेटियां हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्टियां जो अपने आप को लोहिया और जयप्रकाश का वारिस कहते हैं और जो सामाजिक न्याय और पिछड़े पाँव 100 में 60 का नारा लगाते हैं, वो किस तरह से दूसरे धर्मों के लोगों को या जातियों को या संप्रदाय को हिस्सेदारी देती है। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद 1990 में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ जब जनता दल था तब बहुमत में आए थे, सरकार बनी थी और उसके बाद लगातार वो 15 वर्षों तक करीब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही और बाद में जब नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गठबंधन किया, सहयोग किया, तो उस सरकार में भी उनके 2 बेटे मंत्री रहे। लेकिन MY समीकरण, जिसका मतलब होता है मुस्लिम यादव समीकरण, और जिस पर लालू प्रसाद और उनकी पार्टी बहुत फख्र करते रहे हैं, उसमें माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व हमेशा बहुत कम रहा है और हमेशा एक ही बात कही जाती है कि मुसलमानों के असली रक्षक तो हम हैं, असली प्रतिनिधि तो हम हैं, तो मुसलमानों की क्या जरूरत है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप आई वॉश है और इसमें उनको समुचित भागीदारी नहीं मिल पाती। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में जो सीमांचल का इलाका है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। कई विधायक उनके वहां जीते थे और बहुत सारे आरजेडी के विधायकों को हरवाने में वो सफल रहे। लेकिन बाद में उस MIM के विधायकों को भी तोड़ करके आरजेडी में शामिल कर लिया गया और अब लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 22 सीटें उनको मिली हैं। तो उसमें वो आरजेडी कम से कम ये दिखा सकती थी कि 3 या 4 अगर कम से कम उम्मीदवार होते तो ये लगता कि हाँ, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात है या ये कि उसमें सही मायने में प्रतिनिधित्व दिया गया। अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी करती है तो उनमें समझा जा सकता है कि वो तो मेजॉरिटेरियन एजेंडा चलाते हैं। उनके यहाँ तो बीजेपी में 303 में से एक भी मुसलमान नहीं है लोकसभा में। इस बार भी शायद 1 या 2 लोगों को टिकट उन्होंने दिया है और उसमें उनकी नियत ये नहीं है कि वो मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व दें या उनके सिंबल से कोई मुसलमान चुनाव लड़े। तो लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं जो हर तरह से विरोध करती हैं बीजेपी का कि साहब इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, ये सेकुलरिज्म में यकीन नहीं रखते, ये सामाजिक न्याय में यकीन नहीं रखते, वैसा कम से कम उन्हें खुद करके दिखाना चाहिए। लेकिन सर, जिस पार्टी ने हाल में जातीय जनगणना करवाया, वहाँ पर विवादों के बीच जो पार्टी नारे लगा रही थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो नारे कहाँ गए? अभी तो लगता है कि ये सिर्फ नारे ही थे, कोरे वायदे थे और जब उस पर अमल करने की बात आती है तो अमल नहीं करते हैं। इसी तरह से अभी हाल में राज्यसभा के चुनाव हुए या विधान परिषद के भी हुए, तो उसमें भी जो प्रतिनिधित्व मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो नहीं उनको मिला
और उसके लिए सीधे तौर पर आरजेडी कम से कम जिम्मेदार है, क्योंकि आरजेडी ही मुसलमानों के समर्थन का भी दावा करती है, उनके नेतृत्व का भी दावा करती है। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब एक समय आया जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े प्रमुख नेता थे, उनको मुख्यमंत्री सवाल आया, तो उस वक्त भी उनको न चुन करके राबड़ी देवी को चुना गया। या बाद में भी जब एक दो बार ये ऐसी स्थिति बनी कि शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर सहमति हो जाएगी, वो नहीं हुई। तो और जिस तरह के लोगों को टिकट दिए गए हैं वो सब उनके वो लोग हैं जो लॉयल रहे हैं हमेशा से। तो एक ये भी पैमाना है कि भाई आप यहाँ सेवक बन के रह सकते हैं, मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर, आरजेडी में अभी तक ये देखा गया था कि मुसलमान और यादव एक साथ मिलकर इनके वोट बैंक रहे हैं, वोट देते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी राज कहा जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि नई आरजेडी है उसमें ये क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि कोठी कुछ मतलब ये घर बार सब तुम्हारा है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है सास बहू के संबंधों को लेकर के, कि सास बहू से कहती है कि भाई मालिके बनने की कोशिश मत करना, और वही ये सब दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है। तो यही है कि भाई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आप कहाँ जाएंगे? बीजेपी को तो वोट आप देंगे नहीं, तो लामुहाला आप हमको ही वोट देंगे, तो हम आपको प्रतिनिधि दें तो दें या ना दें, आपके पास सामने तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन इस तरह से आप ह्यूमिलिएट जरूर करते हैं कम्युनिटी को, और उस वोट को जो कि पिछले 30 सालों से आपका बहुत ही लॉयल वोटर रहा है और हमेशा आपका समर्थन किया है। ऐसे में इस वक्त आखिरी सवाल ये कि ऐसे में इस वक्त आप जो बिहार के मुसलमान हैं उनके लिए क्या कुछ विकल्प देख रहे हैं आप, अगर कोई पार्टी इस तरीके से करे उनके साथ? तो नहीं, विकल्प तो कोई नहीं है, क्योंकि विकल्प जो है वो अब पूरे देश भर में ही नहीं है, तो बिहार में क्या होगा। लेकिन हाँ, बिहार में एक ऐसी स्थिति बनी है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का जो अलायंस बना है उसमें बीजेपी को हराने की अपूर्व क्षमता है। तो जाहिर है कि मुसलमान की तो यही कोशिश होती है आमतौर पर कि बीजेपी को हराया जाए, और उसके हालात जब बनेंगे तो वो ये चाहते हुए भी कि उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो वोट आरजेडी को ही करेंगे। लेकिन आगे दूरगामी राजनीति में इसके काफी परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि आप बहुत हद तक, बहुत समय तक लोगों को उनकी वाजिब हिस्सेदारी से रोक नहीं सकते। जाहिर है कि ऐसे में ही ऐसी जैसी पार्टियों का उदय होता है, और तो वो लोग जो है फिर मुसलमानों को ये करने में कामयाब हो। जी, तो आपको लगता है कि मुसलमानों को बरगलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ओवैसी की राजनीति करने वाले, जो जाति राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वालों में से एक ओवैसी भी है, तो वो भी वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? आखिरी कमेंट। नहीं, देखिए, मैंने तो कहा ना कि ओवैसी जैसे लोग इसी बातों का फायदा उठाते हैं कि भाई देखो, आपने लालू प्रसाद यादव और उसकी पार्टी को पिछले 30 सालों में अपना नेता माना, लेकिन उन्होंने क्या आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या आपको प्रतिनिधित्व दिया है, क्या आपका सलूक है आपके साथ में? आप उनके लिए नंबर 2 के ही वोटर हैं, नंबर 1 के वोटर नहीं है। जबकि आबादी के लिहाज से यादव संख्या में काफी कम है और मुसलमान ज्यादा है, तो होना तो उल्टा चाहिए था कि कम से कम 8 टिकट उन्हें मिलते मुसलमानों को, और 4 से ज्यादा टिकट यादवों को ना मिलते। जी, कुर्बानी अली सर, पहले पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.